हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है चित्रकला यानी कि ड्राइंग है। वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है 2024 का, बिल्कुल वायरल पेपर है। पेपर का कोड है आप लोगों का एडी है यानी कि एडीई है। इसका पैटर्न है पेपर का। देखिए, आप लोगों के डिमांड पर इसका वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग को क्या करना है कि सभी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। सभी के पेपर में यहीं से 70 में 70 नंबर आएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से देखिएगा। 70 में 70 नंबर आप लोग को छाप करके आइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, रंग में कौन सा रंग मिलाने से टिंट टिंट का निर्माण होता है। कौन सा रंग मिलाने से टिंट का निर्माण होता है, हमें ये बताना। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, सफेद, भूरा, लाल, काला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सफेद रंग होता है उसको मिला देंगे तो टिंट का बन जाएगा यानी कि टिंट का निर्माण हो जाएगा। हमारा कौन सा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से देखिएगा एंड समझिएगा और 70 में 70 नंबर कंप्लीट करा देंगे। सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग इतना कमेंट कर दिए कि इसका सर आप लोग चित्रकला का वीडियो बनाए, तो उसी के डिमांड पर आप लोग का इसका वीडियो बना रहे हैं। सभी स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करना, आप लोगों को यही काम है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दिया गया, चित्र में रेखा आकृति को कहते हैं यानी कि क्या कहते हैं, हमें ये बताना। तो देखिए, उभार देती है, प्रभाव देती है, रूप भी देती है यानी कि हमारा कौन सा घा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। घा वाला सही है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, तीसरा वाला, आलेखन के लिए कौन सा रंग कौन सा आकार उपयुक्त नहीं होता है। तो देखो कौन सा आकार उपयुक्त नहीं होता, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का हमारा घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। त्रिभुजाकार का कहीं प्रयोग होता है बाबू, आलेखन कला में नहीं होता यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन दिएगा, पीला रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, यानी कि पीला रंग का जो विरोधी रंग होता है वो कौन सा होना होता है, हमें ये बताना। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका भी देखिए, इसका भी गा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीला होता है, देखो पीला नीला ऐसे याद करना है। हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, ओस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं बाबू। ओस्टवाल्ड, देखो ओस्टवाल है क्या है, ओस्टवाल्ड है क्या है, ओस्टवाल्ड है यहाँ पर। तो देखो ओस्ट मतलब क्या होता है 8, तो हमारा कौन सा घा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 8 रंग होते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आप लोग के भी स्कूल में आएगा। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चित्रकला में संबंधित कौन सा ग्रंथ होता है। तो चित्रकला से संबंधित जो ग्रंथ होता है उसका नाम क्या है जानते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का हमारा कौन सा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेरिटेज ऑफ अजंता, इससे संबंधित होता है यानी कि रिलेटिव होता है। हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, 7वां क्वेश्चन, तटस्थ रंग होते हैं यानी कि तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा, हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सफेद और काला होते हैं यानी कि व्हाइट एंड ब्लैक होते हैं। ठीक है, गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, कला शब्द किस भाषा से आए। तो संस्कृत भाषा से है। कौन से भाषा है बाबू, कला जो है संस्कृत भाषा का है। 8वें का जो सही आंसर गा वाला, इसका भी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि आलेखन किसे कहते हैं, यानी कि जो आलेखन होता है वो किसे कहते हैं। तो देखो चित्रण को ही आलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्रण को ही आलेखन कहते हैं। देखो उसमें चित्र बनाया जाता है ना बाबू, तो उसी को आलेखन कहते हैं यानी कि खा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 10 वाला दिया गया, निम्न में से कौन सा रंग ठंडा होता है यानी कि कोल्ड होता है, कूल होता है, हमें ये बताना। तो देखो बाबू, हरा जो होता है वो ठंडा होता है। कौन सा जो ग्रीन होता है वो ठंडा होता है। का वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 10वें का जो सही आंसर का वाला हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो 11 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको भी समझिए बाबू। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से समझिएगा। और जो 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा होता है, हमें ये बताना है। तो द्वितीयक रंग जो होता है कौन सा होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा जानते हो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पीला जो होता है यही होता है, येलो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है। पहाड़ी चित्रकला का जो चित्रकला से संबंध होता है वो किस प्रदेश से होता है। तो ये हिमाचल प्रदेश से होता है यानी कि हमारा कौन सा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखाएं क्या होती हैं। देखो कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखाएं मतलब गहरी होती हैं, ये हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 13 का सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2B पेंसिल से, यानी कि बी का मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड मतलब डार्क यानी कि काला एकदम से गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया हम कि 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, आदर्श रंग कितने होते हैं, यानी कि जो आदर्श रंग होते हैं वो कितने होते हैं, हमें ये इसमें बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 4 होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है बाबू, फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ये हमारा का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, 16 और राजाई के आलेखन के कौन सा आकार उपयुक्त होता है, यानी कि प्रयोग होता है, हमें ये बताना। तो 16 का सही आंसर हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयताकार आकार, यानी कि कौन सा आयताकार आकार प्रयुक्त होता है, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, मुक्त हस्त चित्रण में हमें निम्न में
में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो बाबू जो चांदे की होती है इसकी आवश्यकता नहीं होती है बाबू। और देखो कौन से पटरी की भी होती है, प्रकार की भी होती है, पेंसिल की भी होती है, और जो चांदा होता है इसी का प्रयोग नहीं होता। तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला क्वेश्चन देखा, वृत्त खींचने में उपयोग किया जाता है, यानी कि वृत्त खींचने में देखो किसका उपयोग किया जाता है हमें ये बताना। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा कंपास का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमारा ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया, संपूर्ण कोण होता है, यानी कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है हमें ये बताना। तो इसका जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा 360 डिग्री अंश का होता है, यानी कि कौन सा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो 19 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अजंता गुफा की खोज किसने की थी, यानी कि जो अजंता गुफा है उसकी खोज किसने की थी? तो अंग्रेजों ने की थी, यानी कि ब्रिटिश ने की थी। हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 20 नंबर आप लोग का यहाँ से तो एमसीक्यू वाला तो झंझट कर दिए कंप्लीट, और नंबर भी आप लोग का 20 हो गया कंप्लीट। ठीक, और आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत बने रहिएगा धैर्य बना करके। देखो बाबू यहाँ से हमारा खंड बा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को बनाना है, ध्यान पूर्वक से समझिएगा इसको। देखो 21 का वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 16 सेंटीमीटर की भुजा के एक वर्ग को सुंदर आलेखन की रचना कीजिए, और जो किसी भारतीय पुष्प और पत्ती व कली के आधारित हो, और चित्र की 3 सपाट रंगों के द्वारा रंगिएगा। यानी कि देखो 3 रंग का सिर्फ यूज करना है। कितने रंग का? 3 रंग का सिर्फ प्रयोग करना है आप लोग को। ऐसा चित्र बनाना है, भारतीय पुष्प बनाना है, पत्ती और कली दोनों हो इसमें, जिसके लिए 30 नंबर दिया गया। बाबू क्या करना है देखो समझिएगा ध्यान पूर्वक से, इसको आप लोग को ये बता रहे हैं, बताना हमारा काम, और आप लोग को यही आएगा। आप लोग को इसको घर पर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बना करके, और वहीं पर जाकर के छाप दीजिएगा, यानी कि वहाँ पर बना दीजिएगा, छापिएगा मत, वहाँ पर जाकर के बना दीजिएगा। और 3 रंग का सिर्फ प्रयोग करना हो, तो इसके लिए 30 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। 30 नंबर होगा 50 नंबर, 20 एमसीक्यू 30 इधर 50 नंबर। अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं, सवाल सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये वाला भी कर सकते हैं, अथवा करके दिया गया। अगर देखिए आप लोगों के लिए आसान शब्दों में बताएं कि अगर आप लोग को चित्र बनाना कुछ भी नहीं आता तो ये सवाल जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। क्या करिएगा देखो यहाँ पर सवाल नहीं है, यहाँ पर देखो क्या दिया गया, कमल का पुष्प है। दूसरा दिया गया कि 12 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर भुजा के आयत में एक आकर्षक आलेखन पूर्ण इकाई बनाइए जो कमल के पुष्प और पत्तियों पर कलियों के अलंकृत हो, आलेखन का जल रंगों का प्रयोग करना है। तो ये वाला भी कर सकते हैं बाबू, आप लोगों को जो समझ में आएगा उसको अच्छे तरीके से तैयार करके चले जाना, प्रैक्टिस करके, और जा करके वहीं पर छाप देना, यानी कि बना देना। फिर देखिए 22 वाला क्वेश्चन का कहा दिया गया है कि दी गई ड्राइंग शीट पर माध्य में यानी कि बीच में 20 गुणे 10 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के आयत के ग्रामीण सूर्यास्त दृश्य हो, और घर का लौटता किसान, और आकाश में कुछ पक्षी, झील और किनारे गांव झोपड़ियां आदि का चित्रण कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो इसमें अथवा करके भी दिया गया। देखो 50 नंबर उधर कंप्लीट करा दिए, 20 नंबर इधर, यानी कि 70 नंबर कंप्लीट करा दिए ना बाबू। कहते हैं ना आप लोग को स्टार्टिंग में कि कंप्लीट कराएंगे। देखो यहाँ पर, और अगर आपको ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। पूजा करती हुई स्त्री का अंकन कीजिए, और तथा उसमें पेंसिल द्वारा छाया प्रकाश यानी कि पेंसिल से सेट करना प्रदर्शित कीजिए, और आकर्षक बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, नहीं तो नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का देखिए 70 नंबर आप लोग को इसमें बता दिए। ठीक है, देखिए आप लोग का ये पेपर था, बिल्कुल वायरल पेपर था। आप लोग को यही आप लोग को भी क्वेश्चन आएंगे जो कि संपूर्ण तरीके से आप लोग को बताया गया है हमारे द्वारा और समझाया गया। आप लोग को अगर इतना करते हैं तो आप लोग का 70 में 70 नंबर 8 में तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को जितना बताएं अगर उतना करते हैं तो ठीक। आप लोग को ये संपूर्ण तरीके से बता दिया। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट उनके पास अधिक से अधिक जरूर अभी के अभी शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।